हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक से। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले 1 से 10 संख्याओं के क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब जो है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 है। हम शुरू करते हैं। घनमूल निकालते समय दाएं से 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं और उसका अंतिम अंक देखते हैं। मतलब जो पेयर बनाया गया है उसका इकाई का अंक लेते हैं। दाएं से 3 संख्याओं का मतलब ये मैंने एक पेयर बना लिया, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 6 है। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये क्यूब किया है इन संख्याओं का, इसके किस संख्या के क्यूब में इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो यहाँ 6 का क्यूब 216 है, इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो 6 का क्यूब 216 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं इस पेयर से। अब हमारा ये रह गया है 17। अब हम 17 को देखेंगे कि यहाँ जो हमने क्यूब किया है किस संख्या का क्यूब जो है 17 से कम है या 17 है। तो 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है। 3 का क्यूब 27 ज़्यादा है 17 से, 2 का क्यूब 8 कम है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये आपका घनमूल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया है दाएं से 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं घनमूल में। तो ये पेयर बनाया मैंने, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है। अब देखेंगे कि यहाँ जो हमने क्यूब लिखा हुआ है इसमें किस संख्या का क्यूब में इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 है, तो अब हम इसमें यहाँ 1 लिखेंगे। अब इस संख्या से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 29 रह गया है। अब हम 29 को देखेंगे किस संख्या के क्यूब में 29 आ रहा है या 29 से कम। तो 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है, तो 4 का क्यूब 64 ज़्यादा है, 3 का क्यूब 27 29 से कम है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा इसके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बताया कि दाएं से पेयर बनाते हैं, तो अंतिम अंक इसका 5 है। अब हम देखेंगे किस संख्या के क्यूब में अंतिम अंक, किन संख्या के क्यूब में इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो 5 का क्यूब हमने यहाँ किया है तो 125 है ये, तो यहाँ पर 5 ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। अब इससे पेयर से आपका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर संख्या हमारी 42 रह गई है। अब हम देखेंगे किस संख्या का क्यूब 42 के बराबर या 42 से कम आ रहा है। 4 का क्यूब 64 है और 3 का क्यूब 27 है। 4 का क्यूब 64 ज़्यादा है, 3 का क्यूब 27 कम है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आगे करेंगे ये वाला क्वेश्चन जैसे, लेकिन चौथा क्वेश्चन है पेयर बनाया दाएं से 3 संख्याओं का, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। अब इसमें देखेंगे किस संख्या के क्यूब में इकाई का अंक 7 आ रहा है। तो 3 का क्यूब करते हैं तो 27 है, यहाँ पर 7 इकाई का अंक आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब हमारी संख्या रह गई है इधर 250। तो 250 अब हम देखेंगे किस संख्या के क्यूब किस संख्या के क्यूब में आ रही है या उससे कम वाली संख्या देखेंगे। तो 6 का क्यूब 216 है और 7 का क्यूब 343 है, तो ये ज़्यादा है 343 200 सॉरी हाँ ये ज़्यादा है 250 से। तो यहाँ हम लेंगे 6 का क्यूब वाला, 6 का क्यूब 216 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे वाला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। इसमें भी मैंने अभी आपको बताया कि दाएं से पेयर बनाते हैं। अब इसका अंतिम अंक 2 या इकाई का अंक इसका 2 है। अब इसमें देखेंगे किस संख्या के क्यूब में 2 क्यूब करने में इकाई का अंक 2 आता है। तो 8 का क्यूब जब हम करते हैं तो 512 आते हैं, तो यहाँ पर 2 आया है ये, तो अब यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब इस पेयर से मुझे कोई मतलब नहीं। अब ये वाली हमारी संख्या 941 रह गई। अब हम इसके लिए देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब 941 के बराबर है या इससे कम है। तो 9 का क्यूब जब हम करते हैं तो 729 आता है, 10 का क्यूब करते हैं तो
1000 आता है, 1000 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 9 का क्यू 729 है, जो इससे कम है तो 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान विधि से आप लोग घनमूल निकालना सीख सकते हैं। जिन दोस्तों को बिल्कुल भी घनमूल निकालना नहीं आता है वो भी इस ट्रिक से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।